जय श्री राम, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं फिर प्रातःकाल आपको जुड़ चुका हूँ। आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुबह की आपको नमस्कार करता हूँ और जय जय श्री राम करता हूँ। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करें और इनके बताए गए मार्गों पर हमें भी चलकर जीवन में खुशी अनुभव होती है और सुख संपत्ति का वास होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज बताता हूँ आपको वह विशेष बात जिससे करने से कभी आप परेशान नहीं रहोगे। क्या है वह विशेष बात, आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए मैं वह उपाय आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। यह उपाय आप करते हैं तो शुरू करते हैं वह उपाय। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है, जिससे भक्ति बनी रहे, शक्ति बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। शुरू करते हैं। नमस्कार, ये है श्रीमद् भागवत गीता विष्णु स्वरूप। इसमें सभी गावतें ज्ञान की लिखी गई है। भगवान कहते हैं कि जहाँ पर भी हूँ मैं ही विराजमान हूँ। इसमें बताया गया है सारी बातें, और सारी बातें कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को बताई हैं और कही हैं कि तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। यहाँ इस धरती पर कोई किसी का नहीं है। आप अपने कर्म करो, मगर मोह माया त्याग दो। मोह माया त्यागोगे तो अपने परिजनों से युद्ध कर सको, क्योंकि आपके परिजन आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरे भाई है। देखिए दुर्योधन किस तरह तुम्हारे परिवार के साथ छल कर रहा है। जुए में तुम्हारी द्रौपदी के सामने क्या अत्याचार किए। जुआ आप हार गए, आपका सारा राज्य हड़प लिया। तो भगवान ने सारी बातें इस कलयुग में बताई गई हैं। और उस इसी कलयुग में प्रभु श्री राम ने विष्णु अवतार, श्री राम ने अवतार लेकर रामायण का यह बहुत बड़ा देखकर रावण तक का अंत किया और फिर बताया कि कलयुग में कैसे क्या क्या होगा। सारी बातें आज हम लोग उन पर देख रहे हैं और आज सिद्ध भी हो रही है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारने को तैयार बैठा हुआ है और उसे लूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाने और हानि पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है। इन नुकसान, इन हानि से बचने के लिए हमें जो है भगवान ने, विष्णु जी ने, प्रभु श्री राम जी ने एक हनुमान जी के रूप में देवता को धरती पर उतारा और कलयुग में भी वह सशरीर हमारे साथ में उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं, कभी भी आप परेशान रहते हैं, दुख रहते हैं, आपको नुकसान या लग जाता है कि अंदेशा हो रहा है, तो आप इनको याद कीजिए, हनुमान जी को। सदैव आपके सुख दुख में साथ बनकर आपकी रक्षा करेंगे और आपके घर में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। तो इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग में कौन से देव हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखो, प्रातः काल आप उठते हैं तो एक बात का तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें सुबह ऐसे ही स्कूल ना भेजें। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान जी का स्मरण करवाएं, पूजा पाठ करवाएं, तब स्कूल भेजें, क्योंकि मन में शुद्धि विचार होने बहुत जरूरी है। यहीं से घर की पाठशाला शुरू हो जाती है। बच्चों को आप अच्छी शिक्षा और अच्छे गाइड करेंगे तो वह बच्चे आगे जाकर कुछ अच्छा करेंगे। तो प्रातःकाल आपको उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद या पश्चात 7 बजे से पहले पहले हनुमान चालीसा की पूजा पाठ जरूर करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस बात का ध्यान रखें कि आप मांस और मदिरा का उपयोग ना ही करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी बड़े खिलाफ हैं। मांस और मदिरा के बड़े खिलाफ हैं। आप मांस किसी जीव का आप घर में आकर घर में मांस बनाते हैं, जो उसकी गंध है पूरे घर में बैठती है, जिससे कहते हैं कि भूतों का डेरा। भूतों का डेरा आपके घर में हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मांस का उपयोग होगा वहाँ बाहरी शक्तियाँ, जो गलत शक्तियाँ हैं, राक्षस रूपी, ये शक्तियाँ, आपके 50 रूपी शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हो सकती है। हम घर में धूप और अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? इसीलिए जलाते हैं कि घर का माहौल शुद्ध हो और घर का वातावरण शुद्ध हो, घर के देवी देवता प्रसन्न हो। मगर जब हम घर में किसी जीव, मरे हुए व्यक्ति को काट कर, मरे हुए जीव को काट कर, अपने व्यक्ति नहीं सॉरी जीव को काट कर अपने घर में मांस बनाते हैं या किसी प्रकार कुछ करते हैं, तो उसकी जो गंध है, उसकी जो, उसके प्राणों में क्या आफत आई होगी जब उसकी बलि दी जाएगी। एक जिंदा जीव को आप हम गर्दन में चाकू लगाकर काट देते हैं, फिर उसका मांस खा रहे हैं, तो ये कतई ही बर्दाश्त नहीं होता। हनुमान जी बिल्कुल खिलाफ हैं इसके। तो आप इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम अपने परिवार को क्या दे रहे हैं। आप अच्छे कार्य करें। जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, जीवों को आप मारें। भगवान ने हर प्राणी को एक एक अंश दिया हुआ है।
सांप, बिल्ली, कई योनियों में हम जन्म लेते हैं, उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि ऐसे ही नहीं मिलती है, मनुष्य योनि इसलिए मिलती है कि हम कलयुग में आए हैं, तो हमें हनुमान जी का स्मरण करना है, हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर चलना है, जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करनी है। ये ऐसे नहीं कि किसी जीव को मारकर हम उसका मीट का भक्षण करें और फिर हम खुश हो जाएं कि हम तो ये खा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। किसी जीव को मारकर आप घर में भोजन बना रहे हैं, तो यहीं से आपके जो है बर्बादी के द्वार खुल जाते हैं। तो इसलिए आज से ही मांस मदिरा का उपयोग करना बंद कर दें और जीवन में कभी भी प्रण लें कि हम मीट किसी जीव को हत्या नहीं करें। हत्या करने के तत्पश्चात उसका मांस का भक्षण हम नहीं करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि किसी को मारना उचित नहीं है। कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, आपके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान तो पहुंच सकता है, क्योंकि हनुमान जी आपको नुकसान पहुंचाएं। इसलिए मंगलवार, शनिवार और 7 दिन हनुमान जी का स्मरण करें कि कलयुग में एक ही देव है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वह हनुमान जी सदैव आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए सच्चे मन से जो हनुमान जी की पूजा करता है, पाठ करता है, वह हनुमान जी के भक्त बनते हैं। तो कभी मन में निराशा नहीं आएगी, धन संपदा का वास होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी सदैव ढाल बनकर रक्षा करेंगे आपकी, क्योंकि जो मैंने आपको उपाय बताएं वह उपाय आपको जरूर करना है। किसी दुखी को नुकसान नहीं करना है, किसी दुखियारे को परेशान नहीं करना है। आपकी जय जय, हनुमान जी की जय जय। जहाँ हनुमान जी की जय जय वहाँ आपकी भी जय जय, क्योंकि आप सच्चे भक्त हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और जीवों पर दया कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इसी संसार में, इसी धरती में सब किसको करना है? एक मनुष्य रूपी इंसान को ही करना है। आप चाहें तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत गलत कार्य कर सकते हैं, मगर दोनों में अंतर है। अच्छे कार्य करेंगे वह आपके जीवन को लाभदायी मिलेगा और बुरे कार्य करेंगे वो एक समय आपको आनंद दे सकता है, मगर आगे वाला समय आपको कष्ट दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कार्य करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।